हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो विजडम ऑफ लॉ। आज एक ऐसे वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, शायद कोई भी इस वीडियो को नहीं बनाया होगा। और क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ऐसे चीज को कि नाबालिग पीड़िता के कपड़े उतारना, उसके ऊपर सोना और उसके प्राइवेट पार्ट पर घुसाने के लिए कहना ये बलात्कार नहीं आता है। समझ रहे हैं मैं कौन सा बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ? बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। लेकिन ये एक जो मैं रेफरेंस ले रहा हूँ इसका, ये एक हाई कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट जो है उड़ीसा हाई कोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही बड़ा, जहां पर है ये बलात्कार नहीं है। किसी भी नाबालिग के साथ आप उसके ऊपर सोते हैं, प्राइवेट पार्ट इंटर घुसाने के लिए कहते हो, तो ये बलात्कार नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, आज इस वीडियो को अंत जरूर देखिए, आपको पता चलेगा। इस वीडियो में मैं कुछ चीजें ऐसे भी बताऊंगा और ऐसा पिक्चर भी शो करूंगा। शायद आप इस वीडियो को देखोगे तो अनकंफर्टेबल शो करोगे। शायद मैंने इस वीडियो में यूज किया है यहाँ पर के फीमेल और मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं, पर्सनल प्राइवेट पार्ट है, उसको भी मैंने शो किया है। मैं देख सकते हैं, ऐसा सिर्फ हमारा मोटिव है आपको समझाने का, यहाँ पे इरादा है ऐसा। ओके, अगर आप इस वीडियो को आज देख लेते हो, डेफिनेटली आपके जो माइंड में जो क्रिएशन ये क्रिएट आ रहा है, एक सवाल आ रहा है कि मतलब नाबालिग के कपड़े उतार रहे हैं आप, उसके ऊपर सो रहे हैं और उसके प्राइवेट पार्ट घुसाने के लिए कह रहे हैं ऐसा, तो बलात्कार कैसे नहीं है? तो इस जजमेंट को आप देखो। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको करंट डेटा भी शेयर करूंगा कि आज महिलाएं जो हैं कितनी ज़्यादा सफ़र कर रही है रेप को लेकर के, और चाइल्ड जो है वो कैसा अब्यूज़ हो रहे हैं ऐसा। ओके ना, हमारे सोसाइटी में। तो प्लीज़ विदाउट किलिंग अ टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही में शुरू करने से पहले आप सबसे यही कहूँगा कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पर, हाँ यूट्यूब पर सोशल मीडिया का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे, आप लोग जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि मामला क्या है, वो सारा चीज़ आपको बताऊंगा, साथ में यहाँ पे ठीक है डेटा शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके ना, यहाँ पर सबसे पहले मैं पीपीटी स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको एक चीज समझ में आए ऐसा। ओके, तो यहाँ पर जो आपको जानने वाली बात है, तो यहाँ पे इसका थंबनेल है इस वीडियो का, आप देख सकते हैं ऐसा थंबनेल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, ये जो है उड़ीसा हाईकोर्ट का एक जजमेंट है, जहाँ पे स्टेटमेंट क्या है जो मैंने बताया आपको कि अनड्रेसिंग, स्लीपिंग ओवर माइनर विक्टिम, और यहाँ पे माइनर विक्टिम जो आस्किंग किस बात के लिए, एक्चुअली मतलब उसके पार्ट को, मेल का जो पार्ट है पेनिस को घुसाने के लिए वो क्या पूछ रहा है ऐसा। तो ये क्या है, कोर्ट ने इस बात को कहा कि सेक्सुअल असोल्ट इसको माना जाएगा, ना ही कि इसे रेप माना जाएगा ऐसा। तो उड़ीसा हाईकोर्ट का ये जजमेंट है, याद रखिएगा। जिसमें मैंने क्या कहा है, नाबालिग पीड़िता के कपड़े उतारना और उसके ऊपर सोना और उसके प्राइवेट पार्ट को घुसाने के लिए कहना, तो ये एक क्या है, ये कोर्ट ने कहा ये एक क्या है, बलात्कार, रेप नहीं है, ये एक सेक्सुअल असोल्ट है, इसे कोर्ट ने कहा। ठीक है, सेक्सुअल असोल्ट ये होगा। तो अब देखिए इसके आगे पीछे हम बताते हैं। उससे पहले आप ये जानिए कि प्रेजेंट डेटा के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ पे वुमेन के साथ कितने ज्यादा रेप हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं शेयर करना चाहूंगा 2021 के डेटा। आप देखिए, ये जो रेड वाला आपको जो दिख रहा है डेटा, तो यहाँ पे देख सकते हैं रेप केस जो है, आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे हो रहा है। कि यहाँ पे 2021 में जो हुआ है 1033, ठीक है, और 2022 में जो रेप केस हुआ है 1100 रेप केस हुए हैं। इस तरह से, इसी तरह से देख सकते हैं सबसे ज्यादा तो महिलाओं के साथ जो महिलाएं जो होती हैं वो पीड़ित है किस चीज को लेकर, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड इन लॉ। ठीक है, तो क्रूएल्टी महिलाओं को जो है क्रूएल्टी के शिकार हो रही है, हस्बैंड उनके साथ मारपीट करते हैं, क्रूएल्टी करते हैं। तो ये जो है सबसे ज्यादा केस इसका देखने को मिल रहा है। लेकिन मैं रेप की बात कर रहा हूँ, तो रेप आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो 2021 और 22 का डाटा दिखा रहा है कि आप रेप का केस कितना ज्यादा है। ओके ना, और साथ में किडनैपिंग आप देख सकते हो, वुमेन के साथ कितना किडनैपिंग हो रहा है। किडनैपिंग का भी डाटा मैं शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद इंसल्टिंग मोडेस्टी ऑफ वुमेन, ये भी आप देख सकते हो ऐसा। उसके बाद हो गया डोरी डेट, तो इसका जो है डोरी डेट का जो है आंकड़ा बहुत कम दिखा रहा है 2021 और 22 में ऐसा। ठीक है, और मोलेस्टेशन मतलब छेड़खानी महिलाओं के साथ कितना ज्यादा हो रहा है, आप इसके डेटा देख सकते हो कि 2021 में 1244 एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि 2022 में जो है 1480 यहाँ पे दिख रहा है, 1480। ओके, तो ये डेटा में शेयर किया। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे देखिए कि मैं सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर रेप केस को फोकस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 2016 में जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर रेप केस आया था। आप देख सकते हैं कि आप कम से कम जो 40,000 के करीब पहुंचने वाला है रेप का केस का, इतना ज्यादा। और 2021 के डेटा शो कर रहा था 32,000 कम से कम रेप केस शो कर रहा है कि वुमेन को
वुमेन के साथ रेप कमिट होता है। और ये जो डेटा मैं शेयर कर रहा हूं आपको, ये 2005 से लेकर के 2021 तक। तो यहाँ देखिए 2005 में रेप केस कम था, लेकिन इसका आंकड़ा जो है बढ़ता ही जा रहा है, नहीं घट नहीं रहा। आप देख सकते हैं बीच में बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पर एक निर्भया कांड हो गया था दिल्ली में, तो ठीक है, उसमें बढ़ा था। फिर सरकार जो है नए कानून लेके आई, तो उस कानून का नाम मैं आपको बता देना चाहूंगा। उस लॉ का जो नाम है, ये देखिए, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं पोक्सो एक्ट, जो कि बहुत ही डेंजरस एक्ट माना जाता है ऐसा। ये स्पेशली जो है ये चाइल्ड को प्रोटेक्ट करता है, जो कि 18 साल की जो है बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होती, चाहे वो सिर्फ महिलाएं नहीं होती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, ये दोनों को प्रोटेक्ट करता है ये एक्ट। ओके ना, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। आगे अब मैं आपको मैं डेटा शेयर कर दिया, तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं यहाँ पे वीडियो के आगे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप देखिए कि कोर्ट, ये जो मामला जो है, ये मामला कहाँ पे गया, ये उड़ीसा हाई कोर्ट के पास ये मामला पहुंचता है। तो उड़ीसा हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या अपना बड़ा स्टेटमेंट दिया, क्या जजमेंट में आया, तो यहाँ पे ये देखिए कि कोर्ट ने कहा कि उड़ीसा कोर्ट, ठीक ना, उड़ीसा हाई कोर्ट हैज रिसेंटली हेल्ड दैट अंडरस्टिंग हो गया, ठीक है, अ गर्ल अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, तो 12 साल की लड़की सा स्लीपिंग ओवर हर एंड मेनली आस्किंग हर टू पेनेट्रेट हर प्राइवेट पार्ट विथ मेल ऑर्गन्स। तो मेल ऑर्गन्स का जो है, तो सिंपली बोला, एक लाइन में सिंपली बोला जाए कि जो लड़का जो है पूछता है उस बच्ची को कि उसका प्राइवेट पार्ट में इंटर करने, उसके पेनिस को, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि कोर्ट ने ये कहा कि एक्यूज डज नॉट अमाउंट टू रेप। तो यह एक्यूज जो है रेप नहीं किया है, ठीक ना। एक्यूज क्या किया है यहाँ पर, उस सेक्स, ये किया है सेक्सुअल असोल्ट किया है, इसको रेप नहीं बोलेंगे। अब इसका आगे मैं आपको ये बताता हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा। ये कोर्ट कहाँ का, जजमेंट कहाँ का है, जजमेंट जो उड़ीसा हाईकोर्ट जजमेंट है। अभी और भी बहुत सारी चीज मैं बताने वाला हूँ, जाना मत, कहीं मत जाना, अभी देखो मजा आएगा। ओके ना। तो यहाँ पे एक चीज, ये जो बेंच है, सिंगल बेंच, इस मामले की सुनवाई कर रही थी जस्टिस संगम कुमार साहू। तो ये जो है इसका मामले की सुनवाई करते हैं, और यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं, ये एक तरह का सेक्सुअल असोल्ट है। और इसका पनिशमेंट जो है वो कहाँ दिया गया है, सेक्शन 10 में दिया गया है, पोक्सो एक्ट में दिया गया। पोक्सो का फुल फॉर्म होता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, ठीक है। तो यहाँ पर एफआईआर में, लेकिन ये ऐसा सेक्शन नहीं लगाया गया है, एफआईआर में कुछ और ही बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि प्रोसिक्यूशन का केस क्या है ऐसा। तो ये एफआईआर में क्या था, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे प्रोसिक्यूशन वो होते हैं, जैसे प्रोसिक्यूशन जो कहता है कि प्रोसिक्यूशन मतलब जो विक्टिम की तरफ से थी, मतलब बच्ची की तरफ से प्रोसिक्यूशन, मतलब पुलिस जो था ऐसा। तो यहाँ पर ये प्रोसिक्यूशन में केस ये था कि विक्टिम जो थी, जो जब इस क्राइम जो हो रहा था उस समय उसका एज कितना था, 5 साल का उसका एज था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खेलने के लिए दोपहर में जाती है, ओके ना। उसके बाद वो घर नहीं आती है, और उसके बाद घर नहीं आती है, उसकी माता जो है, उसकी माँ जो उसको खोज, मतलब सर्च करने लगती है कि मेरी बेटी कहाँ चली गई, इधर उधर चली गई ऐसा। उसके बाद क्या होता है, उसको वो उसके एरिया में वो मिल ही नहीं रही है, कोई भी नौकरी खोजेगा ऐसा। लेकिन क्या हुआ, कुछ समय के बाद जो है मिडनाइट को, अबाउट मिडनाइट रात में होता क्या है कि वो उसकी अपनी बेटी को देखती है, सी फाउंड द विक्टिम इज नेकेड कंडीशन। तो उसकी बेटी को देखता है वो नेकेड कंडीशन में है, पूरा मतलब नेकेड कंडीशन में है पूरा, उसका कोई कपड़ा नहीं पहनी हुई थी, ओके ना, नेकेड कंडीशन में। उसके बाद ये पूछती है अपनी माँ, उसको पूछती है क्या हुआ ऐसा, तो वो अपनी माँ को पूरा बात बताती है सर, ओके ना, कि क्या क्या उसके साथ हुआ है। तो यहाँ पर द विक्टिम डिस्क्लोज द अपलेंट कमिटेड रेप ऑन हर। तो वो बताती है कि किस तरह, वो कहता है कि मुझे रेप कर दिया इस तरह का। तो क्या क्या स्टेटमेंट में दिया है वो आगे आप पता चलेगा। तो यहाँ पे जो है एफआईआर कैसा बना, तो भाई जरूरी ये हमेशा याद रखना कि जरूरी नहीं है कि पुलिस वाला कोई भी अगर आपको सेक्शन लगा देता है तो वो आप उसके अपराधी बन जाते हो। तो उसको कोर्ट में प्रूव करना होता है प्रोसिक्यूशन और पुलिस को कि हाँ जो सेक्शन लगाया है तो उसको प्रूव करके दिखाए कि हाँ भाई कि सच में ये अपराध किया है। अगर वो कोर्ट में पाया जाता है कि हाँ, जो कोर्ट में पाया जाता है कि अगर ये सेक्शन ये लगाया गया है 376 जो रेप का पनिशमेंट की बात करता है, ये लगाया गया, अगर ये रेप में नहीं आता है तो इसको, और दूसरा ऑफेंस किया तो उसके लिए दूसरा ऑफेंस के लिए चार्ज करता है। तो यहाँ पे जो है 376 जो है 376 जो है वो पनिशमेंट ऑफ रेप की बात करता है, ओके ना। और उसके बाद ये
एफआईआर में लिखा गया। फिर सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट का 2 सेक्शन यहाँ पे लगाया जाता है। ओके ना। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, रजिस्टर होने की बात हो, ये रजिस्टर होने के बाद अब आता है कि एज को लेकर कभी भी याद रखिएगा, पोक्सो एक्ट में एज बहुत बड़ा मैटर करता है कि हाँ उस बच्ची का उम्र जो है 18 साल से कम होना चाहिए। तो एक सर्टिफिकेट भी तो होना चाहिए ना, जिससे भी पता चले कि हाँ ये बच्ची जो है इसका उम्र इतना इतना साल है। तो वो प्रूफ प्रूफ कहाँ से लिया गया, वो लिया गया स्कूल एडमिशन, जो स्कूल में जो एडमिशन लेते हैं तो वहां से जो रजिस्टर है वहां से ये लिया गया। ठीक है। और जहां से वो पढ़ाई कर रही थी तो उसका डेट ऑफ बर्थ जो पाया गया वो 24/3/2008 में उसका जन्म हुआ था। ये वहां से उसके स्कूल से निकाला गया। ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद चार्जशीट फाइल किया जाता है, और चार्जशीट एक आरोप पत्र होता है जहां पे उसको सिद्ध करना होता है पुलिस वाला को कि हाँ ये व्यक्ति जो है, ये जो व्यक्ति जो है जो क्राइम किया है वो इस सेक्शन के लिए लायबल, उसको पनिश किया जाता है। ये प्रोसिक्यूशन का काम होता है कि प्रूव करना उस एक्यूज पर्सन को कि वो एक्यूज जो है इस तरह का ऑफेंस किया है। तो चार्जशीट में इस तरह लिखा होता है कि एक आरोप पत्र, ठीक है, पुलिस का आरोप पत्र जो कि सबूत के साथ वो देता है हर चीज। ओके ना। और सेक्शन 6 में इंक्लूड है इसमें। ओके। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे कोर्ट जो होता है, अब देखिए ये केस ट्रायल कोर्ट में जाता है। ट्रायल कोर्ट जिसमें जो होता है यहाँ पे, जिसमें कि कोर्ट जो है उस व्यक्ति को क्या है कन्विक्शन कर देती है, उस व्यक्ति को जो है अपराधी मान लेती है। ठीक है ना। अपराध कोर्ट उसको अपराधी मान लेता है, जो लोअर कोर्ट होता है उसको अपराधी मान लेता है, लेकिन एक्यूज्ड पर्सन जो है अपील करता है। तो अगर आप कभी भी याद रखिएगा कि कभी भी आप अगर लोअर कोर्ट से अगर हार जाते हो कभी कोई केस, ठीक है, आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो आप अपील में जाते हो। आप कोर्ट के ऑर्डर को जो है क्या करोगे, कभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि आप गलत जजमेंट दिए हो। अगर आपको लग रहा है कि गलत जजमेंट आपको मिला है तो आप अपील कर सकते हो। तो ये मामला अब जाता है हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट कौन सा, ओडिशा हाई कोर्ट के पास ये जाता है। तो अब हमारा इस स्लाइड खत्म हो चुका, अगला साइड में चलते हैं। तो अगला साइड में सबसे पहले ये जानिए कि 376 ये होता क्या है। 376 का जो है ऑफेंस बोलता क्या भाई, ये किस तरह का अपराध है। तो 376 जो है 2 है। बेसिकली अभी मेरे पास पीडीएफ था, ठीक है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि 370 जो है पनिशमेंट ऑफ रेप की बात करता है यहाँ पर। ओके ना। तो यहाँ पर मैं एक आपको पीपीटी दिखाता हूँ, थोड़ा सा अगर वेट कीजिएगा तो यहाँ पर दिखा देता हूँ इसका बेयर एक्ट प्रोविजन क्या कहता है। ठीक है। बेयर एक्ट प्रोविजन यहाँ पर क्या करता है ऐसा, तो यहाँ पर बेयर एक्ट प्रोविजन क्या कहता है आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है। तो एक सेकेंड अगर रुक जाइएगा आप लोग। तो यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ भी आप में भी आपको क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पे देखो 76 जो आईपीसी का सेक्शन है वो बात करता है पनिशमेंट फॉर रेप की बात करता है यहाँ पर। ठीक है। तो उसको उस व्यक्ति को सजा दिया जाए, पनिशमेंट फॉर रेप की बात करता है। लेकिन यहाँ पे जो चार्जेस लगाए गए हैं वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चार्जेस जो है उसका उस सेक्शन का ये है, ये देखो भाई, ये देखो ये सेक्शन जो लगा है 376 का जो है ए का आई। तो यहाँ पे जो है ये जो व्यक्ति जो कमिट किया है ऑफेंस, तो ये क्या क्या एक पुलिस वाला एक व्यक्ति है, क्योंकि जो ये रेप, ये जो सेक्सुअल असोल्ट किया है वो क्या है, एक पुलिस ऑफिसर है। ठीक ना। अब पुलिस ऑफिसर अगर वो कानून को जानता है, वो हमारे रक्षक होते हैं ना कि भक्षक होते हैं ऐसा, और वो अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं तो उनको ज्यादा पनिशमेंट दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बात बोल दिया, सेक्शन जो लाइबल है ये बताया कि विद इन द लिमिट ऑफ पुलिस स्टेशन टू विच सच पुलिस ऑफिसर इज अपॉइंटेड। तो जो ऑफिसर अपॉइंट है तो उसको ज्यादा सजा दिया जाएगा, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर जो है क्या यहाँ पर लाइन बोलते हैं, बीइंग अ पुलिस ऑफिसर कमिट्स रेप की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ओके ना। तो उस व्यक्ति को सजा जो होगा पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, वो क्या हो सकता है कि नॉर्मल इंसान, देखिए उसको सजा क्या होगा, सजा जो उसको रिग्रेट इम्प्रिजमेंट होगा, उसको यहाँ पे देख लीजिए रिग्रेट इम्प्रिजमेंट लिखा हुआ है। उसके बाद विच शैल नॉट बी लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम नहीं हो सकता ऐसा। ठीक है। ठीक है। विच मे बी एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, तो 10 साल से कम नहीं और अधिक से अधिक उसको इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, फिर जीवन भर को जिंदगी में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति करता है तो उसको हम 10 साल के बाद छोड़ सकते हैं, उसको इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ ना दे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन यह है कि एक पुलिस ऑफिसर किया है भाई, उसको ज्यादा सजा मिलेगा। इसको यहाँ ये बोल दिया है, इसमें स्पेशली इनके लिए इंक्लूड कर दिया है कि विच मीन्स इम्प्रिजमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ द
पर्सन नेचुरल लाइफ। नेचुरल लाइफ कहने का मतलब उस व्यक्ति को जिंदगी भर, हो सकता है कि उस पुलिस ऑफिसर को जिंदगी भर जेल में रहना पड़े। कोई पब्लिक सर्वेंट भी करेगा तो उसको भी इस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा और उसको फाइन के लिए भी चार्ज किया जाएगा। ओके ना, चलिए हम लोग वापस अपने पीपीटी में हम लोग आते हैं वापस। आई होप कि पीपीटी में वापस आते हैं हम लोग, जो कि मैंने आपको बता दिया इसका सेक्शन के बारे में ऐसा। ओके, तो ये हो गया 76 में इसका पनिशमेंट के बारे में मैंने बता दिया कि होता किस तरह का ऑफेंस होता है। अब यहाँ देखो सेक्शन 6 जो है, जो कि पुलिस ने एफआईआर किया है, तो पुलिस एफआईआर किया है तो पुलिस के एफआईआर के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन 6 जो है वो क्या बोलता है। लेकिन सेक्शन 6 का वो अपराधी नहीं है बालक। मैं क्यों कह रहा हूँ, ध्यान देना अभी देखना, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन 6 यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसको मैं पेंसिल यूज कर लेता हूँ। ओके, पेंसिल यूज कर लिया। सेक्शन 6 यहाँ पे ये बोल रहा है, देखना कि पनिशमेंट फॉर, ठीक है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल एक्ट। तो मतलब कि यहाँ पे इसको एंटर करने के लिए, ठीक है, उसके सेक्सुअल पास को एंटर करने के लिए इसको मतलब सेक्सुअल मतलब उसके साथ सच में वो क्या किया है, सेक्स किया है। तो अगर इंटर करता है, सेक्सुअल असॉल्ट करता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाता है। यहाँ पे बोलता है हूएवर कमिट्स, ठीक है, एग्रीवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल assault shall be punished with rigorous imprisonment। क्या है, rigorous imprisonment, ये पोक्सो एक्ट का है, ठीक है, याद रखना। which for a terms which shall not be less than 20 years। तो यहाँ पे आईपीसी में कम सजा था, लेकिन आईपीसी में कम सजा था, लेकिन जैसे आप पोक्सो एक्ट लगा दिए भाई, तो यहाँ पनिशमेंट देख लो, 20 साल से तो कम उसको होगा ही नहीं सजा, ऐसा पोक्सो लग गया तो इसलिए डेंजरस माना जाता है पोक्सो एक्ट को। और बट विच में एक्सटेंड टू इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ, और उसको इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ भी दिया जाएगा। फांसी का सजा अभी तक नहीं है, लेकिन डिमांड हो रहा है कि फांसी का सजा दिया जाए किसको, रेप करने वाले को होना चाहिए इसको। तब ये एक तरह का एग्जाम्पल होना चाहिए कि अगर फांसी होगा, अगर कोई रेप करेगा तो, ठीक है। आपका क्या विचार है जरूर कमेंट में बताना मेरे को, ओके ना। और उसके बाद यहाँ पे ये भी बोल दिया है कि यहाँ पे ये देखना कि एक यहाँ पे ये बात बोल दिया, इस जो है पोक्सो एक्ट बहुत डेंजरस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ये भी बोल दिया कि रिमाइंडर नेचुरल लाइफ तक उसकी क्या रहना पड़ सकता है। द पर्सन शाल बी आल्सो लायबल टू फाइन और विथ सबसे बड़ा डेथ, तो उसको डेथ भी दिया जा सकता है। आईपीसी में भी डेथ का प्रोविजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे पोक्सो में डेथ का प्रोविजन है। खत्म हो जाएगा, लाइफ खत्म, पूरा एकदम डेंजर खत्म, सब दुनिया खत्म हो जाएगा। जाओगे ऐसा कुछ कभी भी कोई इस तरह का ऑफेंस करोगे तो डेफिनेटली आपको सजा मिलेगा। आगे बात करते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो है कोर्ट ने ये जो मैं 2 सेक्शन के बारे में जो बताया मैं आपको यहाँ पर कि सेक्शन 376 और सेक्शन 6 पोक्सो एक्ट, 376 का 2 जो आईपीसी और 6 जो है पोक्सो एक्ट का, ये पुलिस लगाया था, ये एफआईआर में था। लेकिन जरूरी नहीं है कि एफआईआर में जो सेक्शन लिखा है वो इसका अपराध वो आदमी किया है, कहीं फंसाने के लिए पुलिस भी करता है। लेकिन कोर्ट सबूत के आधार पर किसी को सजा देती है, तो कोर्ट ने पाया कि वो व्यक्ति जो है वो मतलब कि सेक्शन 6 का अपराधी नहीं है, ना ही कि और ना ही वो क्या करते 76 का क्या है वो अपराधी है। कोर्ट ने माना कि वो सेक्शन 10 का अपराधी है, पनिशमेंट फॉर, ठीक है ना, एग्रीवेटेड, ठीक है, सेक्सुअल असॉल्ट के लिए। और उसका सजा जो यहाँ पे बात करता है, तो यहाँ पे सजा जो उसके पनिशमेंट विद इम्प्रिजमेंट विच आइदर नोट, उसका पनिशमेंट जो होगा उसका जो पनिशमेंट जो होगा सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग उसको जो है कम से कम 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और 7 ईयर्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऐसा। तो उस व्यक्ति को ना, उस व्यक्ति जो अभी जो सेक्सुअल असॉल्ट जो किया उसको 5 साल से ज्यादा सजा, 5 साल से कम आप सजा नहीं दे सकते हो और 7 साल से ज्यादा उसको सजा नहीं दे सकते हो। तो डेफिनेटली उस व्यक्ति को कम सजा दिया और उसको फाइन भी दिया, तो कोर्ट ने इस बात को माना, ठीक है ना, याद रखिएगा हमेशा। अब इस पार्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज में हमें आ रहे हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है क्या, देख लेना कि अभी जो मैं बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाकी तो भी जाना अभी कोर्ट ने क्या कहा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कोर्ट हाईलाइट किया कि यहाँ पे जो विक्टिम जो है वो पुलिस ऑफिसर के सामने बयान देती है। क्या बोलती है पुलिस ऑफिसर को, ठीक है, कि वो उसके जो अपराधी जो था उसके मुंह को बंद कर लेता है और उसको मुंह को बंद कर रहा है और पूछता है, ठीक ना, कि उसको कहता है कि पुट हिज टंग, उसको कहता है कि उसके मुंह में अपना जो पेनिस होता है, देखिए ये पुलिस का है, ठीक है, ये जो है पेनिस है, ठीक है। तो इसको क्या कहता है, उसके माउथ में मतलब कि उसके मुंह से उसको पूछता है ऐसा, और क्या कहता है इसको वेजिना में इंटर करने के लिए वो पूछता है ऐसा, लेकिन वो इंटर नहीं करता है, सिंपली वेजिना है और ये पेनिस है। तो ये क्या कहता है कि इसमें इंटर करने के लिए क्या करता है, एक्यूज्ड पर्सन पूछता है। ये बोला गया है कि पुलिस के
पुलिस को इस तरह का गवाह वो देती है। और साथ में यहाँ पे फेदर आस्क्स टू हर इनसाइड हिज पेनिस इनटू हर वेजिना, उसके वेजिना में क्या इंटर करने के लिए पूछता है, लेकिन इंटर नहीं किया है। याद रखना कि यहाँ पे इंटर नहीं किया है, याद रखना ऐसा, ओके ना। एक पहला चीज हो गया, पहला चीज मैंने क्या बताया, उसको पूछता, उसका मुंह को क्लोज कर दिया ऐसा, ठीक है, उसके बाद मुंह को बंद कर दिया, उसके बाद टोल्ड हर, उसको क्या कहा कि पेनिस को इंटर करने के लिए कहता है ऐसा माउथ में, लेकिन वो इंटर नहीं करता है, ठीक है, अभी बताएंगे, अभी आगे पता चल जाएगा ऐसा। उसके बाद देखिए कोर्ट ने इस बात को माना कि और मदर का, उसकी जो माँ जो है, एविडेंस, उसकी माँ भी क्या किया, वो एक तरह से वो भी एक विटनेस थी, तो विटनेस जो एविडेंस जो दी कि मदर ऑफ द विक्टिम हु स्टेटेड अबाउट 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 12 मिडनाइट, तो उसको जो बच्ची जो है वो क्या करती है, वो 12 बजे मिल जाती है उसको, माँ उसकी माँ जो थी, ठीक है, वो 12 बजे अपने बेटी को पाती है और वो घर रिटर्न भी हो रही है। वो घर रिटर्न भी, ऐसा नहीं है कि उसके साथ सेक्सुअली असोल्ट करके उसको मारा पीटा गया, उसको सेक्स किया गया, उसके साथ रेप किया गया, ऐसा नहीं। वो बच्ची है 12 बजे घर भी चली जाती है, ऐसा रिटर्न होम भी हो जाती है, और तब उसको तब वो अपने माँ को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, और उसको अनड्रेस, उसको वो ड्रेस नहीं, उसको अनड्रेस कंडीशन में उसको देखती है ऐसा, एंड पूछती, और ये सारा चीज वो पूछती है, ठीक है। उसके बाद सोक हिम, ये सारा चीज को सुनती है, एक एक चीज को सा, उसके बाद जो है एक सब बताती है। अब यहाँ कोर्ट ने ये बात बोला कि यहाँ पे जो है कि सी ऑल्सो इसमें ये बोला गया, सी ऑल्सो डिस्क्लोज दैट अपीलेंट वाज, देखिए इसमें एक चीज बताया गया, ये बताया गया कि वो जो 21% था वो क्या करता है, उसके अपने पेनिस को, ठीक है, यहाँ पे अपना जो पेनिस को उसके वेजिना में टच करता है, ठीक है। यहाँ पे ये बता, अपनी माँ को बता रहा था, पुलिस को भी बताया, ठीक है, कि उसके वेजिना में वो टच करता है, ठीक है, अपने पेनिस को वेजिना में टच करता है। लेकिन टच करने, जैसे वो टच करता है वेजिना में, वो क्या करती है, वो चिल्लाती है और रोने लगती है। क्या यहाँ पे यहाँ पे साउटेड एंड क्राइड, तो और तो चिल्लाने, और जैसे चिल्लाने लगे, रोने लगी, तो क्या हुआ, वो जो 21% था वो अपने पेनिस को हटा लेता है, वो लेफ्ट हर, ठीक है ना, वो पेनिस को हटा लेता है। तो ये एक तरह का क्या हुआ, वो उसके वेजिना में अपना जो पेनिस इंटर नहीं किया, ऐसा याद रखना। अब यहाँ पे जानने वाली बात है, यहाँ पे यह देखिए, द कोर्ट ने एक बात और अंडरलाइनिंग किया, क्या अंडरलाइनिंग किया, कि विक्टिम इन हर एग्जामिनेशन, ठीक है, तो एग्जामिनेशन इन चीफ, तो यहाँ पे ये जो है एग्जामिनेशन इस चीफ में ये कंप्लीटली बात बोली, कंप्लीटली साइलेंट रही जब इसका एग्जामिनेशन हो रहा था कोर्ट में, तो इसमें ये बात बोले कि उसके जो कि क्या उसके पेनिस, उसके जो वेजिना में उसका पेनिस इंटर किया गया, तो ऐसा पूछा गया, तो वो साइलेंट रही, वो साइलेंट रही, ठीक है। उसके बाद ये भी बोला गया, और ये भी पूछा गया कि कोई भी ऐसा पार्ट है या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि उसके वेजिना में कोई डाला गया, ठीक ना, अगर कोई किसी पार्ट को या लकड़ी को या कुछ भी ऐसा डालते हो तो भी एक रेप माना जाता है। तो वो अपना पेनिस को वेजिना में इंटर करता है, ना ही कोई ऑब्जेक्ट को उसे इंसर्ट वो डालता है। तो अगर इस तरह जब क्वेश्चन पूछा गया, तो वो जो विक्टिम महिला थी, जो विक्टिम जो थी, वो क्या साइलेंट रहती है, तो ऐसे मूवमेंट इसमें साइलेंट रहती है ऐसा। तो वो किसी तरह का कोई बॉडी में किसी तरह का कोई एक्सटर्नल कोई चीज, कोई बॉडी में किसी तरह का कोई भी इंटर करता, कोई भी चीज, नॉट ओनली वेजिना, ठीक है। तो और भी कुछ ऐसा माउथ में, मुंह में ऐसा कुछ डालता है, तो उस तरह का कुछ भी डाला नहीं गया। तो ये क्या हुआ, तो कोर्ट ने इस बात को माना कि ये एक क्या है, रेप नहीं है, ये एक सेक्सुअल असोल्ट है। रेप हम तभी इसको मानते जब जो 21% जो था वो अपने पेनिस को महिला के प्राइवेट पार्ट जो भेजिना है उसमें जो है इंटर करता, तो या कोई माउथ, उसका माउथ में डालता, या फिर कोई ऑब्जेक्ट को डालता, कोई लकड़ी हो सकता था उसको डालता ऐसा। तो ऐसे इस तरह का अगर सिचुएशन आता, इस तरह का अगर क्राइम कमिट होता, तो डेफिनेटली ये रेप के डिफिनेशन में आता है। तो कोर्ट ने सारा चीज को नोटिस किया, और आफ्टर दैट कोर्ट ने ये बात माना कि ये व्यक्ति जो है सेक्सुअल असल्ट के लिए क्या है, लाइबल होगा, ठीक है, एग्रीवेटेड ऑफ सेक्सुअल असल्ट के लाइबल होगा, इसलिए उसको 5 साल से 7 साल का बीच का सजा दिया गया, ओके ना। और साथ में जो है उस व्यक्ति को, ठीक है, कम सजा भी दिया गया, और उसको रेप का पनिशमेंट नहीं दिया गया, उसको सेक्सुअल असल्ट का पनिशमेंट दिया गया। तो आई होप गाइस इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं सारा अच्छी एक चीज मैंने क्लियर कर दिया, एक बहुत बड़ा पिक्चर मैं खोल दिया यहाँ पर। तो ये एक है, तो
तो इस केस का जो टाइटल है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं इसका जजमेंट, इसका रियल जजमेंट पढ़ना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे में इस जजमेंट का लिंक में दे दूंगा। ऐसा आप पढ़ लोगे, ऐसा जजमेंट पूरा पढ़ना चाहते हो तो, ओके ना। केस का है दिलू जऊ, स्टेट ऑफ ओडिशा। तो आप देख सकते हैं इस केस का टाइटल सर्च कर सकते हैं ऐसा, ओके। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से आप सबको हम पूरा डिटेल एनालिसिस दिए हैं, पूरा अच्छे से बताए हैं, पूरा डिटेल में बताए हैं कि नाबालिग पीड़िता के कपड़े उतारना और उसके ऊपर सोना और उसके प्राइवेट पार्ट को घुसाने के लिए कहना, ये एक बलात्कार नहीं है, एक रेप नहीं है, ये एक तरह का सेक्सुअल असोल्ट है, ओके ना, एक तरह के सेक्सुअल असोल्ट है, ओके ना। तो चलिए, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज जानने को मिला होगा, बहुत ही डिटेल में आप लोगों को बताएं इस जजमेंट के बारे में ऐसा। तो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब सब बोलते हैं भाई कर लो, अगर अच्छा लगे तो ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ फ्लो के साथ, ऐसे ही नए नए जजमेंट हमारे चैनल पर आप देखने को मिलते रहेगा। तो चलिए बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल।